ओम शांति। आज हम संत दादीजी के बारे में आपको बताएंगे। विश्व किशोर भाव जी, उनकी धर्म पत्नी संत दादीजी थी। बाबा की बहू के रूप में उनको एक सौभाग्य मिला था। इतनी महान विभूति की बहू बनना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। संत दादी बहुत ही सुंदर और मिलनसार थी। हैदराबाद ओम निवास में जब सावित्री उनका मूल नाम था, ध्यान में चली गई तो वो श्री कृष्ण को देख रही थी और उनके नयनों से जल टपक रहा था। बाबा ने यह दृश्य देखा कि जैसे लाल लाल संतरे से कुछ जूस निकल रहा है। उसी समय बाबा ने उनको कहा, संतरू बेटा। बस बाबा ने संतरू बेटा कहा और उस दिन से सावित्री से संतरी नाम से सभी लोग बुलाने लगे। बाबा की बहू होने के बावजूद भी बाबा उन्हें अपनी बेटी निर्मल शांता दादी जैसे ही व्यवहार करते थे, जैसे कि पिता के रूप में। संतरी दादी बहू होने के बावजूद भी उनको कभी घूंघट या कोई बंधन नहीं था। संतरी दादी को दिव्य दृष्टि का वरदान था। उसके कारण शिव बाबा से कोई भी संदेश लाने का काम संतरी दादी जी करती थी और संदेश एकदम परफेक्ट संदेश संतरी दादी जी लाती थी। इसलिए कोई भी यज्ञ की कोई भी बात होती, कोई समस्या होती थी या कोई श्रीमत लेना होता था तो बाबा संतरी दादी जी को भेजते थे वतन में। और दादी जी की एक सेवा थी, वो थी पूरा यज्ञ का स्टॉक संभालना। वस्त्र है, अनाज है, जो भी चीज़ें है वो दादी बहुत ही जिम्मेवारी से और प्यार से संभालती थी। संतरी दादी जी भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पे सेवाएं की, लेकिन अंतिम कुछ साल बाबा की लौकिक बेटी निर्मल शांता दादी के साथ रह के काफ़ी वर्ष उन्होंने कोलकाता में सेवा की और दोनों बहुत ही प्यार से और अच्छी तरह से बाबा की सेवा करते थे। जब ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 1969 में आविर्भूत हुए तो 19 जनवरी 1969 में पहली बार बाबा उनके तन में आकर मुरली चलाई थी। लेकिन उसके पश्चात सभी दादियों ने समझाने के बावजूद भी संतरी दादी जी ने बाबा का रथ बनना स्वीकार नहीं किया और गुलजार दादी को आगे रखा, गुलजार दादी का नाम आगे बढ़ाया। उस दिन से गुलजार दादी के तन में ही बाबा आते। वैसे निर्मल शांता दादी जी व संतरी दादी जी दोनों कभी भी एक साथ मधुबन नहीं आते थे। लेकिन एक बार निर्मल शांता दादी जी एयरपोर्ट निकल ही रही थी, इतने में संतरी दादी जी ने कहा, दीदी मुझे मधुबन की बहुत कशिश हो रही है, बाबा को मिलने की बहुत कशिश हो रही है, मुझे ले चलो ना। ये पहला ही मौका था तो निर्मल शांता दादी जी ने भी मना नहीं किया और पहली बार मधुबन में दोनों दादियाँ एक साथ आई। उस दिन मधुबन में 4000 भाई बहनें थे। मैंने उनको पांडव भवन शांति स्तंभ के पास इंद्रप्रस्थ भवन है, वहाँ भोजन करते देखा। वो शुभ अमृत वेला मधुबन पावन भूमि में 13 दिसंबर 1990 को देह त्याग करने का समाचार सुन आश्चर्य लग गया। रात को
मैंने भोजन करते देखा और सुबह समाचार मिला शरीर छोड़ दिया। सच कितनी महान विभूति थी। खाते पीते हंसते खेलते बाबा के याद करते करते बाबा के दिल में जैसे समा गई, मानो इच्छा मृत्यु के वरदान। ऐसी महान विभूति को हम दिल से मन से नमन करते हैं। ओम शांति।